जैसे आज की ही एक घटना है, वो लोग आ गए, अब तो आ गए, हमें यहाँ बैठे दिख रहे। हाँ हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने, शरद दुबे जी आ गए, दुबे जी आ गए, हमें लगता वो नहीं आए, और अन्य तो आ गए। संतू कहाँ है? यही है? अच्छा हाँ, संतू भी है, संतू अहरवाल जी। इन लोगों को भी हम, वो चौबे जी भी, और वो कहाँ है, अध्यक्ष जी कहाँ है? हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने, आज दमोह के इतिहास में एक नई क्रांति हो गई है। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में, लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम उस बालक को बुलाएंगे जो बालक वहां बोल रहा था, जो उनको बुलाओ, जो बालक थे, 2-3 बच्चे, उनको बुलाओ जरा मंच पर, बुलाओ बुलाओ। आजा बेटा, तू भी आजा। ब्रजेश, क्या नाम था? ब्रजेश, ब्रजेंद्र, जीतेंद्र, हाँ, इनको बुलाओ। ये लोग वो हैं दमोह जिले के, तो आज सनातन धर्म का झंडा गड़ गया है दमोह में फिर से। लाखों रुपए इन लोगों के ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे पूरे समाज से, इनको आप लोग सहयोग कीजिए, इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलिए। झूठ बोलकर इनको जरूर बहला दिया था कि तुम सनातन छोड़कर हमारे धर्म में आओ, रविवार में प्रार्थना करो, और बेचारे भोले भाले लोग पैसा के चक्कर में, संकट मिटाने के चक्कर में चले गए थे। लेकिन इन्हें खबर लगी, बागेश्वर बालाजी ने कृपा की कि सत्य तो सनातन ही है, तो ये फिर से वापस आ गए हैं। सबको बुला दीजिए। 5-6 लोग जो थे, संतू अहरवाल तुम भी आ जा बेटा, तू भी आ जा, बहुत मेहनत की। अध्यक्ष जी तुम भी आ जाओ। और क्षमा करना, कोई भी अन्य धर्म के लोग ये मत सोचना कि महाराज जी ऐसा कर रहे हैं। अब ऐसा सुनने के बाद अब उन्होंने और प्राण खराब हो जाने, दिमाग खराब हो जाने। अब तो हमारे पीछे लगे ही थे, प्लान करते रहते थे दुनियादारी का, अब और उनको दिमाग खराब हो जाने के जो बाबा बड़ो खतरनाक है। आओ आओ आओ, इधर आओ, स्वीकार है, इधर आओ, आओ बेझिझक हंसते हुए आओ। जो बीत गया सो बीत गया। एक माइक लाओ जरा। और माताएं भी आती। वो बहन जी कहाँ है? वो बहन जी जो बोलती थी, वो बहन जी। उस वक्त बात कौन कर रहा था वहां पर? उमा, उमा बहन जी तुम भी आ जाओ। हाँ, कर लेना, कर लेना, खूब खुश रहो। बालाजी, ये संतू अहरवाल हैं, इन्होंने ही पूरे 150 परिवार को, इन्होंने, चौबे जी ने, पत्रकार महोदय जो चौबे जी, और आलोक अध्यक्ष जी ने, ये आलोक अहरवाल, आप लोगों ने मिलकर के ही 150 परिवार को पुनः हिंदू धर्म में वापसी करवाई है। उनके मुंह पर तमाचा मार दिया इन बंदों ने। सच बोले, ये लोग सच्चे रविदास के चेले हैं, सच्चे सनातन के शेर हैं। इन्होंने बता दिया हम 2 हैं तो क्या गम है, हम भी कम नहीं है। 165 परिवारों को 328 लोगों ने स्वेच्छा से पत्रक भरकर बागेश्वर बालाजी के नाम से सनातन धर्म में पुनः वापसी की है। सबको बुला दीजिए, सबको बुला दीजिए, जो इनकी मंडली वाले हैं वो सबको बुला दीजिए। माताओं को भी आने दीजिए। आ जाओ माताओं, तुम भी आ जाओ, जो सनातन धर्म वाली, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, कुछ लोग चले भी गए। उस वक्त जीतन बात कर रहा था। कौन बात कर रहा था? तुम। इसको माइक दो जरा। और एक बात, हम पहली बार ही इनसे मिले हैं, ना कोई हमने लालच दी है, ना हमने ये कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। हनुमान जी की कृपा से ही ये सनातन धर्म में वापस आए हैं। अब तुम लोग समझ जाओ। लोग हमसे कहते हैं हिंदू एकता की बात गुरुजी बार बार क्यों करते हैं? इसीलिए हिंदू एकता जरूरी है। इन बेचारे भोले भाले लोगों को ये लोग वो बना देते हैं। ये बहन जी हैं, उमा अहरवाल जी। ये बहन उमा, आप लोगों को सुनकर चौंक जाओ, डुबकी लगाई थी आप लोगों ने। इन्होंने माइक दीजिए, माइक दीजिए।
जी। हाँ, आप बताओ पूरा क्या क्या किया था। 32वां लिया था हम लोगों ने। 32वां क्या कहलाता है? ये वो बताते थे कि हमारा एक डुबकी का जो प्रधान होता है उसको 32वां बोलते हैं। डुबकी लगाते हैं। हाँ। और रविवार को जाते थे? जी। हर रविवार को? वो गाड़ी लेके आते थे घर में, जैसे काम के लिए गए थे मेरे पति वहाँ पर, तो काम के बाद आना जाना शुरू हो गया था। और उसके बाद में उन्होंने बोला एक प्रतिक्रिया रखी हुई है वहाँ पर, आपको एक डुबकी लगाना होगा। तो हम सब चले गए और डुबकी भी लगा ली उससे। अब आपको पछतावा है? जी बहुत है। अब आज के बाद आप लोग धर्म तो नहीं छोड़ेंगे? नहीं। सीताराम। सीताराम। वो बालक को भी माइक दो, तुम भी बोलो, बहन खड़ी हो जाओ वहां। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार से। अच्छा, माइक नजदीक कर लो। अच्छा, तुम कितनी बार गए चर्च में? को 2013 से 15 से जा रहे थे हम लोग कंटिन्यू। 2015 से जुड़े हैं। अच्छा, अगर ना जाओ तो वो क्या कहते थे, पूरी घटना बताओ। वो लोग घर पे आते थे, कहते थे आपको संडे को आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप लोग सभी को घर, अगर संडे को नहीं आओगे तो वो आप लोगों को घर आके आप लोगों को डांटते थे हम लोगों को। और उसके बाद वो कहते थे आपके घर में कोई भी अगर मरा भी पड़ा हो तो उसको बाद में जलाने जाना, क्योंकि मुर्दों को गड़ाया नहीं जाता, मुर्दों को जलाया जाता है, क्योंकि मुर्दे जिंदे नहीं होते हैं और वो सुनते नहीं है, बहरे, उनको क्या पूज रहे हो आप, हमारे परमेश्वर को पूजा करो। और हम लोगों को बार बार टोका भी करा करते थे, जैसे हम कोई रक्षाबंधन को कोई त्यौहार में जाए तो उसके अनुसार वो हम लोगों को डांटा किया करते थे कि आप कोई त्यौहार नहीं मनाओगे हिंदू धर्म के, ना कोई होली, ना कोई दिवाली, ना कोई कुछ, सिर्फ आप हमारे परमेश्वर को माना करो। और कोई भी किसी को राम राम नहीं करेगा और ना ही किसी को कोई जय माता की बोलेगा। बस अपने यीशु मसीह के अगर कोई राम राम करे तो उससे बोल देना जय हो या नमस्ते। और हमारे इलाज के लिए भी उन लोगों ने बोला था, लाइक, परंतु काय का इलाज? माइक नजदीक करके बोलो। गुरुजी मेरे पाँव में दोनों में दर्द रहता है 24 घंटा, दिन हो या रात हो। तो वो क्या बोले? वो कहने लगे आपका इलाज करवा दिया जाएगा। हाँ। और क्योंकि हम लोगों के पास पैसे की कमी बहुत थी, मेरे पिताजी ने कितने रुपया दिए थे तुम्हें उन्होंने? उन लोगों ने शुरुआत में तो हमें कभी 500 दिए, कभी ऐसे करके 7-8 हज़ार रुपये दिए रहे। तो लेकिन दवाई का जो बोला था कि दिल्ली में दवाई भी करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करवा उन लोगों ने। सुन लो हिंदुओं, तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में भी ऐसा हो सकता है। और इनका नाम क्या है पता है? क्या नाम है बताओ? जितेंद्र कुमार अहिरवाल। जितेंद्र कुमार अहिरवाल नाम है इनका। हम कभी मिले नहीं बेटा, तुम हमसे मिले नहीं गुरुजी। कोई तुम लोगों को फोर्स किया गया नहीं गुरुजी। आने के लिए? नहीं। हमारे आलोक जी ने या हमारे संतू भैया ने, संतू अहिरवाल जी ने, इन लोगों ने कोई फोर्स किया? नहीं, हम लोग अपने मन से आना चाहते, अपना घर वापसी करना चाहते थे। इसको देखने के बाद और उन लोगों का दिमाग खराब होगा। और आज 25 तारीख है, ये गिफ्ट है हमारी तरफ से। हम बुरा मत मानिए, हमें यह भी पता है इतना होने के बाद उनके दिमाग खराब होंगे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, प्लान किया जाएगा, क्योंकि वो इन लोगों पर लाखों खर्च कर सकते हैं। तो उन्हें डर है इस व्यक्ति से कि ये आदमी हमारा पूरा खेल बिगाड़ देगा, तो वो हमारे खिलाफ लाखों करोड़ों खर्च भी कर सकते। लेकिन हिंदुओं, हम तुमसे निवेदन करेंगे, हमारा कुछ भी हो जाए पर तुम सनातन की आग बुझने मत देना। जय श्री राम। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बार ये शेर है, ये संतू, ये चौबे जी, मास्क निकालो चौबे जी, और ये आलोक, सच बतावे आज इन्होंने रैदास, संत रैदास जी का हृदय गदगद कर दिया। महर्षि वाल्मीकि जी का नाम रोशन कर दिया इन्होंने। आज कर दिखाया। संत रैदास जी ने राम का नाम लेकर के सबको एक किया। आज इन्होंने भी इन सब 328 परिवारों को एक करके ये बता दिया कि सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। कभी हमारी बात नहीं हुई, हम तो पहली बार मिले हैं। आलोक जी कभी मिले? कभी नहीं मिले, हम पहली बार बात। और माताएं भी हैं, उनको आ जाने दो, अगर वो आ जाए तो आ जाने दो। वो एक दिल्ली वाला परिवार है, वो तो दिल्ली चले गए थे यहां से। आने दो ना, मत रोको, आने दो, चलो दिल्ली वाले आ जाने दो। आओ बहनों, तुम भी आओ। हाँ। और वो लोग क्या बहाने बनाते वो भी बताते। आज पहली बार ये टीवी लाइव में सुन रहे होंगे पूरे भारत के लोग। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा। आप लोग अपने अपने मोबाइल निकालो, निकालो, सब मोबाइल निकालो। ये पूरे भारत में जाना चाहिए
ताकि किसी गरीब के साथ ऐसा छल ना हो और कोई सनातनी हिंदू धर्म ना छोड़े। मोबाइल का वीडियो चालू करो। आज दमोह जिले में बागेश्वर बालाजी की कृपा से और जागेश्वर महादेव, संत रैदास, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से इन 165 परिवार के 328 लोगों ने स्वेच्छा पत्रक भरकर पुनः सनातन धर्म में घर वापसी की है। इनमें कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने डुबकी लगाई, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको पैसों का लालच दिया, कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्हें संतान का लालच दिया कि तुम हमारा धर्म मानो। तुमसे कहा था, पैरों के लिए तुमसे कहा था, और संतान का पुत्र होने का लालच दिया। कौन माता जी है? हाँ, उनको लालच दिया कि संतान हो जाएगी। घर पर गाड़ी आती थी, क्या क्या आते थे? माइक लो, तुम बोलो। एक दुर्गा नाम की औरत है जो उनके घर में आकर, वो लोग जो पास्टर लोग कहलाते हैं, वो आकर उनसे प्रार्थना करते थे, सिर पे हाथ धर के, और बोलते थे कि ये लोग जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं इनको उठा के बेलाताल में फेंक दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सिर पे हाथ धर के। तो वो प्रार्थना करते थे उनके घर में जाके दुर्गा की कि आपके यहाँ संतान हो जाएगी। आज तक ना संतान हुई है, ना वो प्रार्थना सुनी गई है, इसलिए वो पीछे हट के आज हिंदू धर्म में वापस है। और हमारे कितने साल से तुम उस धर्म में जुड़ गए थे? हम लोग काम करने गए थे गुरुजी वहाँ पर, तो मजदूरी करते थे। कितने साल हो गए? हम 2013 से वहाँ काम किया। देख लो हिंदुओं, अब भले ही इसके पीछे ऐसा कहने से हमारे पीछे कितनी भी मिशनरियां लग जाएं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। जितने हिंदुओं को उन्होंने बिगाड़ा है उनको पुनः घर में वापसी करवाएंगे। तो आप सब अब स्वेच्छा से आ रहे हो? जी गुरुजी, सब स्वेच्छा। कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं है कोई। एक बार पुनः इन सबको ताली बजाकर स्वागत करो। और इनकी समाज से भी निवेदन है, हमारी ही समाज है, अहिरबार समाज के जितने भी लोग यहाँ हैं, हमारी प्रार्थना है इनको पहले जैसा ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। कोई मतभेद ना रखें, कोई भेदभाव ना रखें, और इनसे जो नाते तोड़ रहे थे वो नाते तोड़ना बंद कर दें, क्योंकि बहुत लोग नाते तोड़ने लगे। जी गुरुजी, हमारे परिवार के खुद हमसे दूर रहते हैं है? वो बोलते कि नहीं आप दूसरे धर्म से हैं तो हमारे घर पे नहीं आना। हमारे खुद माँ बाप ने छोड़ दिया हमें। ये देखो विचित्र दुर्दशा हो जाएगी। हिंदुओं से निवेदन, अब तुम जगो, तुम्हारे जागने का समय है। हम जरूर बोलते हैं हिंदू एकता पर, लोगों को लगता कि हम कट्टरवादी हैं, लोगों को लगता कि हम किसी के कहने पर बोलते, लोगों को लगता कि हम दंगा फैलाने की बात करते हैं। नहीं, हम हिंदुओं की एकता की बात करते हैं। कौन कौन सनातनी हिंदू आज प्रण ले रहा है? उठाओ हाथ, दोनों हाथ उठाओ, कहो आज हम सब हिंदू शपथ खाते हैं, प्रण लेते हैं, लौटकर जीवन में कभी भी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, परंतु कभी भी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सब प्रण लेते हैं भारत में जातिवाद खत्म करेंगे और हम सब हिंदू एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं, इस बात को करके दिखाएंगे। जो भी संतों का, ब्राह्मणों का, हम भक्तों का, हम सनातनियों का, संत रैदास, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, मीराबाई, गुरु नानक, तुलसीदास, इनकी कोई अवहेलना करेगा
उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम आज शपथ लेते हैं, किसी भी हिंदू भाई को दूसरे धर्म में नहीं जाने देंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। सियावल रामचंद्र की। और दमोह के इतिहास में एक नई लाइन शुरू हो गई अब भारत में, और बागेश्वर पीठ अब सदैव तैयार है कि आओ, स्वागत है पुनः तुम्हारा सनातन धर्म में। कौन कौन इनका स्वागत कर रहा है? पक्का? तो इनको हे दृष्टि से तो नहीं देखोगे। अच्छा, दमोह का कौन है आप में से? आसपास के सब दमोह के? दमोह से। सब दमोह से हैं ये लोग। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार अहरवार। वाह, एक बार ताली बजाओ सबके लिए, जोरदार बजाओ। ये बहुत बड़ा काम हो गया है दमोह में। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नो प्रॉब्लम, बागेश्वर बालाजी साथ है। और तुम लोग चिंता मत करो, हम व्यास पीठ से आश्वासन नहीं, जो जो तुम्हारी अर्जी है वो पूर्ण होगी, होगी, होगी। हमें अपने बजरंगबली पर भरोसा। जाओ, तुम्हारे संकट आज से ही हनुमान जी के चरणों में बंध जावे, ऐसा आशीर्वाद है। आज के बाद हाँ बोलो। तक आवे हो सब मीडिया वालों ने आपके दर्शन करवाए और हमें मिलवा दो, और जो हिंदू धर्म में वापस करवा दो, जो मीडिया वालों को काम आए, उनने हमें बहुत आगे करा। गुरुजी उनको धन्यवाद कराते हैं और आपको धन्यवाद कराते हैं। जिसमें आलोक अहिरवार और शुभम दिनेश चौबे जी। चौबे जी जी, दिनेश चौबे जी, आप पत्रकारों ने अद्भुत भूमिका निभाई है। इन पत्रकारों की न्यूज अब हर पत्रकार को छापनी चाहिए। कौन कौन पत्रकार बैठा है यहां? हाथ उठाओ। तुम्हें शपथ है कल ये न्यूज छप जानी चाहिए कि दमोह की कथा में एक नई यात्रा शुरू हुई, 328 लोगों की घर वापसी। अबे गुरुजी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हम लोग इनके घर पे गए थे कि अब सब लोग वापस हो जाओ हिंदुओं में। तो कई गांव ऐसे हैं कि जो वापस होने के लिए तैयार नहीं है, उनके दबाव में, उनके पैसे के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में। तो अब आप चिंता मत करो, एसपी महोदय भी खड़े हैं, एडिशनल एसपी महोदय, ये भी सहयोग करेंगे, क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि बलात् रूप से कोई धर्म को बदलवा सके। कानून ये कहता है और ये बाबा साहब का संविधान कहता है कि बलात् रूप से कोई भी धर्म को नहीं बदलवा सकता। उनकी सीना जोरी नहीं चलेगी। हमारे बजरंगबली तुम्हारे साथ है। बागेश्वर धाम तुम्हारे। और कौन कौन हिंदू हमारे साथ है? हाथ उठाओ। बुजदिल हाथ मत उठाना। अगर कोई बागेश्वर धाम का या इनका विरोध करेगा तो कौन कौन मुंह तोड़ जवाब देगा? जोश में तो नहीं बोल रहे। अगर कोई न्यूज चैनल विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? अगर कोई संत विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? अगर कोई नेता विरोध करेगा तो बाइकॉट कौन कौन करेगा? पक्का? 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 आज से ही शुरू कर दो। जो सनातन का विरोध करे उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इस न्यूज को डलवा दिया जाए भैया। और पत्रकारों से भी निवेदन है, हो जाओ तैयार। अब आर या पार, क्योंकि हर क्षेत्र में आ रहे बागेश्वर सरकार। बागेश्वर सरकार मतलब हम नहीं, हम तो आगे के लगे धीरेन्द्र कृष्ण है। बागेश्वर सरकार मतलब बालाजी महाराज, जिनका कोई नहीं है पार। धर्म विरोधियों को मारेंगे घुसकर मार, क्योंकि घर घर आ रहे बागेश्वर सरकार। कितना बढ़िया बन गया। अब आप लोग हमारी मदद करना, और जो रह गए इनके साथ में जाकर 9 दिन के बीच में अगर वो लोग आ जाएं और हम कहेंगे टंडन जी कहाँ हैं, टंडन जी इधर आओ, सबको एक एक चित्र दो, कार्यालय से फोटो उठवाओ, सबको चित्र दो, और आज की आरती यही लोग करेंगे।